जय हिंद दोस्तों। आज हम 3 महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। टॉप 110 एमसीक्यू मैंने यहाँ कवर किया है। मई जून जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के करंट अफेयर्स होंगे मैंने कवर किया है। जीडीपी, इन्फ्लेशन, आरबीआई अपडेट्स, बैंकिंग एंड इकोनॉमी के बारे में हम यहाँ पूरा कवर करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। होलसेल प्राइस इंडेक्स का नया आधार वर्ष कौन सा है? 2022 और 23 ये होलसेल प्राइस इंडेक्स का नया आधार वर्ष ईयर है। देखिए, होलसेल प्राइस में ओनली वहां पे गुड्स या कमोडिटी कवर की जाती है, इसमें सर्विसेज कवर नहीं किए जाते हैं। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में टोटल अभी 957 एटम इंक्लूड किए गए हैं अभी नए चेंजेस की वजह से। ये कौन जारी करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि डीपीआई आईटी के अंदर आता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। ये जारी करता है, हर मंथली इससे जारी किया जाता है। इसमें ब्रॉड 3 ग्रुप्स होते हैं, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप को सबसे ज्यादा वेटेज होलसेल प्राइस इंडेक्स में दिया है। वैसे ही सीपीआई है, याद रखें, सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों काउंट किए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज याद रखें। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स कवर किए जाते हैं, सर्विसेज कवर नहीं किए जाते। सीपीआई का बेस ईयर जो है अभी लेटेस्ट है 2024, अभी चेंज किया गया है, याद रखेगा। और इसका आपको ये बताना है कि इसका जारीकर्ता इंस्टीट्यूट कौन सी है और ये मिनिस्ट्री कौन से के अंदर आती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत किस स्थान पर रहा है? 13वें स्थान पर भारत क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में रहा है। ये क्यूएस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि देशों की भविष्य की कौशल्य आवश्यकताओं को पूरा करने की किसी देश की कैपेसिटी कितनी है, उसके आधार पर क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जारी किया जाता है। और ये इसमें प्रथम स्थान यूएसए का है, सेकंड ऑस्ट्रेलिया है और थर्ड यूके है। हमारे प्यारे भारत की रैंक 13 है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है? उज्बेकिस्तान ये पहला मध्य एशियाई देश बना जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक इनिशिएटिव ब्रिक्स का है, याद रखेगा। और ब्रिक्स में अभी टोटल 11 मेंबर है। जो ब्रिक्स का जो ये नाम है ब्रिक्स, ये 2010 में पड़ा। उससे पहले क्या ब्रिक हो कहते थे, लेकिन जैसे ही 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, वैसे ही ये ब्रिक्स का नाम पड़ा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की गई थी, लेकिन उसने कार्य करना 2015 से चालू किया। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, याद रखेगा, बहुत बार ये पूछा गया है। अभी जो लेटेस्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो ज्वाइन हुआ वो उज्बेकिस्तान है, हमने अभी देखा है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो एनुअल मीटिंग होती है 2027 में हमारे प्यारे भारत में होने वाली है, और इसकी अध्यक्षता हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम जी करने वाली है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह ये एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना है। देखिए, एआई की बात आई गई तो मैंने एआई के ऊपर 15 मिनट के शो में 60 से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे कवर किया, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई के बारे में हमेशा कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी बनी है, यानी कि अभी नवरत्न कंपनी हमारे देश में 28 है। इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन ये पूछा जाएगा कि महारत्न कंपनियां कौन सी है। और महारत्न कंपनियों के लिए हमारे प्यारे गवर्नमेंट ने महारत्न योजना 2010 में लागू की गई थी। ये क्या करती है? बड़ी जो पीयूसीज होती है उनको वित्तीय एंड प्रशासकीय यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी देती है, ताकि वो क्या करे और बड़ी हो सके। और इसे देकर ये करना है, उसे हमें ग्लोबल लेवल पर विकसित पीयूसीज बनाने हैं। टोटल कितने हैं हमारे देश में महारत्न कंपनी? अभी टोटल 14 है। इनका जो क्राइटेरिया है वो पूछा जाता है, तो इसका ये थोड़ा सा याद रखेगा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? भारत 17 स्थान पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में हमारे प्यारे भारत का नंबर है। देखिए, ये कौन इंडेक्स जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इंडेक्स जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने दावोस की जो मीटिंग सुनी होंगी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आयोजित की थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किसने की? क्लास श्वाब ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इसका क्या मतलब होता है कि ऊर्जा परिवहन क्षमता और वर्तमान ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत जो भी स्टेट या देश अच्छे तरह से प्रगति करेगा उसका ये कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला कौन आया है? स्वीडन है,
फिनलैंड सेकंड नंबर पर है और डेनमार्क थर्ड नंबर पर। सॉरी, हमारे प्यारे भारत की रैंक 70 है। विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? हमारे प्यारे भारत की एकमात्र कंपनी बनी जो विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल हुई है। विपो जो है उसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और यही यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसी बनी 1974 में, याद रखेगा। और विपो ही एक नया इंडेक्स जारी करती है, ग्लोबल इनोवेशन। देखिए, ये इनोवेशन के लिए इंडेक्स जारी करती है विपो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 का, अभी 26 का आने का है, तो उसमें हमारे प्यारे भारत की रैंक जो है वो 38 थी, याद रखेगा। 38 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में हमारे प्यारे भारत की रैंक थी और प्रथम क्रमांक स्विट्जरलैंड का है। बेंगलुरु में सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? 130 ये सर्वम एआई भारत का यूनिकॉर्न बना है। देखिए, यूनिकॉर्न कंपनी जो कंपनी होती है उसकी अमाउंट जो है वो $1 बिलियन अमेरिकन डॉलर अगर हो गई तो उसको हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। हमारे प्यारे भारत में पहली जो यूनिकॉर्न कंपनी बनी वो 2011 में इनमोबी, ये पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। अभी हमारे देश में 120 से लेकर 140 के बीच, ऐसा अलग अलग जगह पे ये डाटा वेरीफाई नहीं हुआ, तो ये रेंज के बीच यूनिकॉर्न कंपनियां हमारे प्यारे भारत में है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया? कर्नाटक में हमारे प्यारे भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन स्थापित किया गया। देखिए, अभी जो है वो कर्नाटक के सीएम अभी अभी नए हैं, वो डी के शिव कुमार जी अभी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है, तो याद रखिएगा। 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया? मेघालय ने 2025 में हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट अभी दर्ज किया है। देखिए, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जो टोटल इनकम है, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को अगर माइनस किया जाए, बोरोइंग को छोड़कर, याद रखे, बोरोइंग को छोड़कर टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को माइनस किया जाए तो हमें क्या मिलता है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में अपनी जितनी कमाई होगी और उसमें से जितना खर्चा करेंगे, जो अपने पास जो बचेगा वही होता है फिस्कल डेफिसिट। ये स्टेट के अपने बारे में होता है, वो तो देश के बारे में। और ये 2026-27 में हमारे प्यारे भारत का फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 4.3 रखने का हमारा क्या है, यानी कि ये एम्बिशन है। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2035 तक हमारे भारत ने 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य अभी निर्धारित किया है। साथ ही साथ 2030 तक हमारा 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का भी लक्ष्य है। उसमें प्रथम, अगर पवन ऊर्जा की बात है तो हमारे जो प्रथम स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी है वो गुजरात प्रथम क्रमांक है, सेकंड तमिलनाडु और थर्ड कर्नाटक में है। अगर पूरी दुनिया की बात करें पवन ऊर्जा क्षमता में, तो दुनिया में हमारे प्यारे भारत का चौथा स्थान है, फोर्थ स्थान पर हम रैंक करते हैं। दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बन गए हैं? एलोन मस्क ये दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 127 स्थान पर ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में हमारा प्यारा भारत है। ये जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है। ये अभी कौन है रैंक? प्रथम क्रमांक आइसलैंड है, सेकंड न्यूजीलैंड है और स्विट्जरलैंड थर्ड क्रमांक है। देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 19 बार लगातार प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा है, याद रखेगा, 19 बार उसने ये टॉप किया है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार नामक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि किसने अपनाया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अंतरराष्ट्रीय पहली ग्लोबल वैश्विक संधि जो कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए इसने अपने स्वीकारा है। देखिए, आईएलओ जो है वो उसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और 1946 में ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी बनी 1946 में। और आपको याद होना चाहिए कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि ट्राइपार्टाइट है, यानी कि त्रिपक्षीय है। उसमें कौन कौन रहता है? सरकार भी रहता है, साथ ही साथ जो आपको जॉब देता हो यानी कि नियोक्ता कंपनी वो भी रहती है, और श्रमिक, याद रखे, जो लेबर है ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इसके क्या है, पार्ट्स है, और ये एकमात्र ऐसी एजेंसी है यूनियन की, तो ये याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अंतरराष्ट्रीय यात्री के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन सा बना है? वाराणसी उत्तर प्रदेश का ये पहला शहर बना अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए
इजी कनेक्ट मॉडल के तहत। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया गया? जिनेवा में 114वें इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और अभी देखिए हमने आईएलओ देखा, उसका ये क्या है, संसद। इसके पूरे दुनिया की श्रम संसद कहा भी जाता है। तो इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 187 मेंबर है। इसी सम्मेलन में प्लेटफॉर्म पर आधारित इकोनॉमी में डिसेंट वर्कर का जो अभी कन्वेंशन अभी आईएलओ ने जो एक्सेप्ट किया, वो इसी सम्मेलन में उन्होंने पारित किया। हमने देखा आईएलओ की स्थापना 1999 में हुई थी। त्रिपक्षीय ये एकमात्र यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश ये पहला राज्य बना जिन्होंने सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता भी देगा, साथ ही साथ उसे प्रमोट भी करेगा। सौर ऊर्जा की बात आई गई है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने की है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हमारे प्यारे भारत में है। 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था, इसमें ही ये घोषणा की गई थी। आपको बताना है कि अभी इसके टोटल मेंबर कितने हैं, याद रखेगा। और वैसे ही मैंने पूरे भारत में जो भी प्रथम घटना हुई है, साथ ही साथ वर्ल्ड में जो भी प्रथम इंसिडेंट्स हुए, अगर किसी राज्य में प्रथम ये है, उसका भी मैंने सेपरेट एक वीडियो लिया है 60 क्वेश्चन का, वो भी 10 मिनट के शो में जरूर चेकआउट कीजिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर किसने लॉन्च किया? मीशो और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। देखिए प्रोजेक्ट शिखर में होता क्या है, जो हमारे देश की एमएसएमईज ओएम जो डिजिटल सेलर्स है उसको बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक प्लेटफॉर्म पर आईपीओ या लिस्टिंग के लिए तैयार करने का जो भी पहल है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मीशो ने मिलकर। एआई डिजाइन वाली मजोरामा 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च की? ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार कौन बना है? हमारा प्यारा भारत ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बना है। आपको कमेंट करना है कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना चालू की है। सड़क मंत्रालय ने अभी उन्होंने किनके साथ साझेदारी की है? रैपिडो और सड़क मंत्रालय ने अभी एक साझेदारी की कि वो राहवीर योजना के तहत क्या करेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। इमिग्रेशन और विदेशी संशोधन नियम 2026 के तहत किस अवधि को अभी समाप्त किया गया? 14 डेज को अभी इमिग्रेशन और विदेशी संशोधन नियम 2026 के तहत से समाप्त कर दिया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय कृषि ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए ब्रिक्स जो है वो ब्रिक जो ये फॉर्म है, देखिए ब्रिक पहले 2009 में प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा तो उसका नाम ब्रिक्स हो गया, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2025 में अभी लेटेस्ट इंडोनेशिया जुड़ा है, इंडोनेशिया। और अभी टोटल कितने मेंबर हुए हमने देखा, 11 मेंबर हुए। जो ब्रिक की जो ओरिजिनल बैठक है ब्रिक्स की 2026 में हमारे प्यारे भारत में हुई है। इसी वजह से कृषि या किसी भी की जो बैठक हुई 2026 में, वो हमारे प्यारे भारत में हो रहे हैं। आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई? छत्तीसगढ़ राज्य में आदर्श शहर समृद्धि योजना चालू की गई है। कौन सा देश पांचवा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? ताइवान ये पांचवा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है। जो प्रथम स्थान शेयर मार्केट में है वो यूएसए प्रथम है, सेकंड चाइना है, थर्ड नंबर पर जापान है और हमारा प्यारा भारत अभी छठे नंबर पर स्थित है। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। देखिए स्वास्थ्य की बात आई गई है तो आर्टिकल 21 में हमारे राइट टू लाइफ का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है और ये फंडामेंटल राइट से, याद रखेगा। जो भी स्वास्थ्य से संदर्भित प्रॉब्लम्स आती है और 21 के तहत आती है। आपको बताना है कि आर्टिकल 21A किससे संदर्भित है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में किस देश को पहला स्थान दिया गया? हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान दिया गया है। ये कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। हमारे प्यारे भारत की वहां पे रैंक रही 13वीं रैंक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में रही है। प्रथम क्रमांक हमने देखा पाकिस्तान, सेकंड नंबर पर जो है वो बुर्किनो फासो है और थर्ड नंबर पर नाइजर है। भारत का पहला यूपीआई सक्षम मील कार्ड किसने लॉन्च किया? एनकैश ने भारत का पहला यूपीआई सक्षम मील कार्ड लॉन्च किया है। देखिए यूपीआई की स्थापना हमारे देश में 2016 में की गई थी।
किसने इसे डेवलप किया? एनपीसीआई ने इसे डेवलप किया है और एनपीसीआई की स्थापना 2008 में की गई है। एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, याद रखेगा एनपीसीआई। इसका जो फुल फॉर्म है, जो आपने इकोनॉमी पढ़ते समय जरूर सुना होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो है एनपीसीआई एक रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का संचालन और विकास करने का काम एनपीसीआई करती है। बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया है। ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? भारत को दूसरा स्थान दिया गया है ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण में, और जो प्रथम स्थान है वो स्विट्जरलैंड को मिला है। मिशन गोल्डन स्पाइसेस किस राज्य में लॉन्च किया गया? मेघालय राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइसेस लॉन्च किया गया। ये क्या है? जो जीआई टैग लाकाडेंग हल्दी है, उसको हमें ग्लोबल ब्रांड बनाना है, और मेघालय की इस मिशन की जो अवधि होगी 2025 से लेकर 2030 तक इसकी अवधि है। और हमें देखना है जीआई टैग के बारे में। ये एक्ट जो है, जीआई टैग एक्ट 1999 में इसे क्या किया गया? इसे तैयार किया गया, लागू 2003 में किया गया। जो जीआई टैग प्रथम प्रोडक्ट्स है हमारे देश में, वो दार्जिलिंग चाय है, पश्चिम बंगाल की। और जीआई टैग की रजिस्ट्री कहाँ पे होती है? रजिस्ट्री होती है चेन्नई में। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए होती है, और उसे आप रिन्यू भी कर सकते हो। मछली पकड़ने की सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ समझौते को स्वीकार करने वाला भारत कौन सा सदस्य देश बना है? देखिए, डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत 123वां सदस्य देश बना, जो कि मछली पकड़ने की सब्सिडी पर उन्होंने भारत ने हस्ताक्षर किए। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना मराकेश समझौते के तहत की गई है, और हमारा प्यारा भारत वहां का संस्थापक सदस्य है। टोटल मेंबर कितने अभी? 166 है, याद रखेगा। डब्ल्यूटीओ से पहले क्या था? गैट था, और हमारा प्यारा भारत इसका भी क्या था? मेंबर था। पहले गैट था, उसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ लाया गया। 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 किस राज्य को दिया गया? ये गुजरात राज्य को दिया गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 111वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? मॉरिशस को आईसीसी का 111वां मेंबर अभी शामिल किया गया है। आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई। हेडक्वार्टर दुबई में है, और यह कहाँ पे? यूएई में है। इसके अध्यक्ष कौन है? जय शाह जी अध्यक्ष है। सीओ याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संजोग गुप्ता जी ये आईसीसी के सीओ है। देखिए, 1909 में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में इंसिडेंस हुआ था। ये एक लॉ पास हुआ है, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नीति आयोग द्वारा जारी पहले, ये देखिए ये प्रथम बार है कि नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट रेडीनेस इंडेक्स 2026 निकाला। वो किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? गुजरात राज्य को प्रथम स्थान इन्वेस्टमेंट रेडीनेस इंडेक्स 2026 में दिया गया। देखिए, नीति आयोग ने ये फर्स्ट बार निकाला है, तो ये पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है। प्रथम क्रमांक गुजरात राज्य को, सेकंड महाराष्ट्र, जो थर्ड है वो तमिलनाडु राज्य है। जो हिली एंड नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स है, जो उसमें कौन से प्रथम क्रमांक है? उत्तराखंड जो है हिली एंड नॉर्दर्न स्टेट में प्रथम क्रमांक है, याद रखेगा। 1 जुलाई 2026 को एसबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 71वां एसबीआई का फाउंडेशन डे मनाया गया है। एसबीआई का पूर्व नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को प्रथम बार कहते थे। 1955 में एसबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। देखिए, मुंबई में आरबीआई का भी हेडक्वार्टर है, साथ ही साथ एलआईसी का भी हेडक्वार्टर है, याद रखेगा। मुंबई महाराष्ट्र में। और मुंबई को क्या कहते हैं हम? हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, ये मुंबई को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक हमने देखा एसबीआई है, और उसके चेयरमैन कौन है? सी एस शेट्टी जी, ये एसबीआई के चेयरमैन है। भारत का पहला जियोथर्मल कुआं किस स्थान पे शुरू किया गया? लद्दाख में भारत का पहला जियोथर्मल कुआं स्थान चालू किया गया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया? कोपनहेगन को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान दिया गया। कौन जारी करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से यह जारी किया जाता है। लिवेबिलिटी का मतलब वहां पे रहने योग्य कौन सा शहर बेस्ट है, इसके ऊपर ये क्या करता है? इंडेक्स रैंक निकालता है। सबसे प्रथम कोपनहेगन है, सेकंड वियना है, थर्ड जो है वो मेलबर्न है। हमारे प्यारे भारत की दो सिटियां सबसे टॉप पर है। 120 नंबर पर न्यू दिल्ली है, और 121 के आधार पर मुंबई है, याद रखें। ये दो हमारे प्यारे भारत की सिटीज सबसे ऊपर है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने नालम टीएन पोर्टल, देखिए नालम टीएन पोर्टल शुरू किया है। देखिए, टीएन का मतलब होता है तमिलनाडु, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक 2026 किस क्षेत्र से संदर्भित है?
भारत टेक्स ये टेक्सटाइल एंड अपरेल इंडस्ट्री से संदर्भित है। देखिए भारत टेक्स जो है ये एक वैश्विक टेक्सटाइल और फैशन ब्रांड है हमारे प्यारे भारत का, और ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में अभी 2026 का हुआ है। भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? सिक्किम राज्य को भारत की प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में दिया गया। देखिए प्रथम क्रमांक सिक्किम को दिया गया, सेकंड गोवा है, थर्ड कर्नाटका है। जो भारत के प्रति व्यक्ति आय की सबसे कम जो रैंकिंग है, सबसे कम बिहार में है, उसके बाद यूपी का नंबर आता है, और तीसरा जो झारखंड है, याद रखेगा। भारत और किस देश के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 2013 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य है। देखिए मैंने क्या किया, मिलिट्री एक्सरसाइज का एक सेपरेट वीडियो लिया और जरूर देख सकते हैं, 10 मिनट में 16 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यानी कि यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश कौन सा बना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एआई सब्मिट 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिनेवा में एआई सब्मिट 2027 का आयोजन किया जाएगा। देखिए एआई सब्मिट 2026 हमारे प्यारे भारत में हुई थी, वो चौथी सब्मिट थी भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। उसकी जो थीम थी वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये 2026 के एआई सब्मिट की थीम थी, याद रखेगा। एआई में जो है मैंने पूरा कवर किया है, वहां पे मैंने इसका पूरा डिटेल लिया है, किसने उद्घाटन किया, कहाँ पे हुई थी, कौन सी यूनिवर्सिटी वहां पे चर्चा में रही थी। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? जयपुर ये भारत का एकमात्र शहर है जो हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल हुआ है। हैप्पी सिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान लंदन को मिला, सेकंड स्थान न्यूयॉर्क को, थर्ड स्थान जो है पेरिस को है। जयपुर को हमारे एकमात्र सिटी उसको 6 रैंक मिली है। 18 मीटर ड्रॉप क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन बना है? कामराजार बंदरगाह ये 18 मीटर ड्रॉप क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह बना है। कामराजार बंदरगाह ये कहाँ पे, ये तमिलनाडु राज्य में है। इसको ही हम पहले नहीं क्या एन्नोर पोर्ट कहते थे, ये आपने जरूर सुना होगा, एन्नोर पोर्ट ये तमिलनाडु में है। और भारत का पहला कारपोरेटराइज मेजर पार्ट जो है यानी कि पोर्ट से सॉरी मेजर कारपोरेटाइज ये मेजर पोर्ट बना है कामराज बंदरगाह, भारत का पहला है, तो याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 94वां भारत को यह स्थान मिला है, हमारे प्यारे भारत को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स गोल इंडेक्स ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की तरफ से ये पब्लिश किया जाता है। प्रथम स्थान फिनलैंड है, सेकंड स्वीडन है, थर्ड डेनमार्क है, याद रखेगा। हमारे पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 को इसे अपनाया गया है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो ये जो है उसे पूरा रट्टा मार लीजिएगा या कीवर्ड्स की तरफ से याद कीजिएगा, और इसे 2030 तक हमें पूरा करना है। और इसमें हमारी रैंकिंग कितनी है? 94th हमारी रैंकिंग है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए प्रथम स्थान किसका है? स्वीडन का है, सेकंड स्विट्जरलैंड है, और तीसरा फिनलैंड है। इसके हमारे प्यारे भारत की रैंकिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी आंसर करेगा उसकी मैं कमेंट पिन कर दूंगा। ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। देखिए ईट राइट के बारे में आप थोड़ा सा जरूर सर्च कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इस मूवमेंट के बारे में जानना। भारत के पहले प्रायोगिक यानी कि पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन यानी कि आईएसपी का बेस ईयर कौन सा है? 2024 और 25 इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन का हमारे पूरा भारत का बेस ईयर है। हमने देखा सीपीआई का बेस ईयर 2024 है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर हमने कौन सा देखा? 2000, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन कौन जारी करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि एनएसओ, ये मोस्पी के अंदर आता है, ये मंथली जारी करेगा। 19 सब सेक्टर को इन्होंने इंक्लूड किया है, तो ये अब याद रखेगा। भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो है, और जापान के संसद का नाम नेशनल डाइट है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में ये स्थित है। भारत के पहले ऑफशोर का मतलब होता है समुद्र के किनारे या समुद्र में बने एयरपोर्ट के लिए किस राज्य में अभी मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने ये अभी मंजूरी दी है। महाराष्ट्र की कैपिटल यानी कि राजधानी मुंबई है, याद रखेगा। हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है मुंबई को।
महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को की गई है। देखिए 1 मई 1960 को भी एक और राज्य की स्थापना की है, उसका भी नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही दोनों राज्य फेमस है। भाषा मराठी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है जो विजिष्णु देव शर्मा जी है और सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम है। परमाणु ऊर्जा की गर्मी का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? हमारा प्यारा भारत देश ये पहला देश बना जो कि परमाणु ऊर्जा की गर्मी का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाला है। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक 2026 में कहाँ आयोजन किया गया? बेंगलुरु में ये किया गया है। देखिए स्पेस एजेंसी की बात आई गई तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है। यूएसए के तो आपको पता होगा नासा है। चाइना के आपको पता है CNESA चाइना का है। रशिया का जो है वो रॉसकोस्मोस है, याद रखे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये यूरोप के स्पेस एजेंसी का नाम है, याद रखेगा। और आप हमारे प्यारे भारत का कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चर्चा में रही राजौली बांडा डायवर्जन परियोजना को किस नदी पर बनाया गया है? तुंगभद्रा नदी के ऊपर राजौली बांडा डायवर्जन परियोजना को बनाया गया है। ये राजौली बांडा डायवर्जन परियोजना जो है वो अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना है। ये स्टेट के नाम याद रखेगा। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए ये राजौली बांडा डायवर्जन परियोजना का इसका बेनिफिट मिलता है। हम यहाँ देखेंगे गोदावरी नदी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी हमारे प्यारे भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, इसका याद रखेगा। उसका उगम त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है और नासिक में क्या बढ़ता है? कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है। इसे ही गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। जो फेमस प्रोजेक्ट्स है ये याद रखेगा, जायकवाड़ी, पोलावरम, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये तीनों जो प्रोजेक्ट है बहुत ही फेमस है, तो याद रखिए। विदेशी अंशदान की रियल टाइम निगरानी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? FCRA 2.0 ये पोर्टल लॉन्च किया गया। देखिए FCRA जो है अभी ये लॉ बहुत चर्चा में आया है, इसके ऊपर बहुत डिबेट हुआ है, तो ये पोर्टल का नाम याद रखिएगा। आयुष्मान भारत PMJ के लिए लॉन्च किए गए आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट का नाम क्या है? आयुष्मान सारथी ये आधिकारिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के व्हाट्सएप चैटबॉट का नाम है। देखिए ये पात्र परिवार को 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाता है और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए जाता है, ना कि कुटुंब के लिए, याद रखिएगा। ये कैशलेस और कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाता है। इसकी योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। कहाँ लॉन्च किया गया? रांची झारखंड से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का कहाँ उद्घाटन किया? पचपदरा बालोरा राजस्थान में यहाँ पे उद्घाटन किया गया। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 1.25 लाख वार्षिक आय सुनिश्चित करने हेतु मिशन जीरो पॉवर्टी की पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मिशन जीरो पॉवर्टी ये पहल शुरू की है। इसका क्या मतलब होगा कि स्थायी आय के साधन उपलब्ध कराकर परिवारों को गरीबी से मुक्त करना, ये यूपी गवर्नमेंट के मिशन जीरो पॉवर्टी की पहल का उद्देश्य है। देखिए यूपी गवर्नमेंट में यानी कि यूपी स्टेट में अभी टोटल लोकसभा सीट है हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा है 80 है। साथ ही साथ स्टेट असेंबली में सबसे ज्यादा है 403 है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और माली के बीच पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम कहाँ आयोजित किया गया? बमाको में भारत और माली के बीच पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम आयोजित किया गया। देखिए माली जो ये देश है वो पश्चिम अफ्रीका का एक लैंडलॉर्ड कंट्री है और इसकी कैपिटल बमाको है। 1960 में इसको फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता मिली है माली को। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय यानी कि कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? आनंद गुजरात में देश का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी वहां पे स्थापित की जाएगी। देखिए कोऑपरेटिव की बात आई गई तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमारे किसी भी भारतीय का एक फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? 19(1)(c) के तहत ये फंडामेंटल राइट्स है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये स्थापना करने में भाग ले सकता है। और भाग 9B में अनुच्छेद 243Z से लेकर 243ZT तक ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के आर्टिकल्स है। और पहले सहकार मंत्री हमारे देश के कौन बने? अमित शाह जी बने हैं। 6 जुलाई 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की यानी कि कोऑपरेटिव की स्थापना की गई है। गुजरात ने किस देश की तकनीक से अपने पहले एयरफील्ड रबर डैम का निर्माण शुरू किया? दक्षिण कोरिया की तकनीक की मदद से गुजरात ने अपने पहले एयरफील्ड रबर डैम का निर्माण किया।
टिकाऊ कृषि परिवर्तन के लिए प्रगति इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? शिवराज सिंह चौहान जी ने टिकाऊ कृषि परिवर्तन के लिए प्रगति इनिशिएटिव लॉन्च किया। देखिए ये प्रगति इनिशिएटिव कृषि के लिए है, याद रखिएगा। इसका क्या मेन उद्देश्य है? कृषि उद्यमिता को और छोटे किसानों की आय बढ़ाना के लिए प्रगति इनिशिएटिव लॉन्च किया है। 20,000 ग्रामीण युवाओं को एग्री एंटरप्रेन्योर बनाना ये भी इसका एम है। प्रथम 8 राज्यों में ये लागू किया गया है। जुलाई 2026 में ये प्रथम बार अभी चालू किया गया। ब्रिक्स देशों ने अवैध ड्रग तस्करी के खिलाफ किस घोषणा को अपनाया है? गुवाहाटी डिक्लेरेशन को ब्रिक्स देशों ने अवैध ड्रग तस्करी के खिलाफ अभी अपनाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया गया। भारत सरकार ने दवाई के आयात के लिए किस हवाई अड्डे को अधिकृत बंदरगाह घोषित किया? नवी मुंबई एयरपोर्ट को यह अधिकृत बंदरगाह घोषित किया है। दहेज एलएनजी टर्मिनल जो कि अभी चर्चा में रहा, दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा एलएनजी रिगैसिफिकेशन टर्मिनल बना है? यह छठा टर्मिनल बना है। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। केरल सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए कौन सी योजना शुरू की? दक्षायनी स्व उद्यमिता सहायता योजना ये केरल गवर्नमेंट ने महिला उद्यमी के लिए चालू की है। भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? हमने देखा भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू हुआ। आरबीआई ने इंटरनेशनल अम्बुड्समैन का तीसरा वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? मुंबई में आरबीआई ने इंटरनेशनल अम्बुड्समैन का तीसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। ग्रीवेंशियल रिड्रेसल मैकेनिज्म है अम्बुड्समैन, याद रखेगा। आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। एक्ट कौन सा है? 1934 का। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन के बेस पर की गई। गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा है अभी लेटेस्ट, यानी कि 2026 में। प्रथम गवर्नर आरबीआई के जो बने वो स्मिथ बने, और हमारे प्यारे भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जो है सीडी देशमुख जी बने हैं। इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? मॉस्पी के द्वारा ये जारी किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 किस राज्य ने पारित किया? छत्तीसगढ़ राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल पारित किया। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करने के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए यानी कि इजी तरह से प्रोवाइड हो, इसलिए ये बिल प्रस्तुत किया गया। पहले ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स भी निकलता था, लेकिन करप्शन की वजह से वो बंद किया गया। भारत की सबसे लंबी भूमिगत प्राकृतिक बहाव जल सुरंग किस परियोजना के तहत बनाई जा रही है? बरगी डायवर्जन परियोजना के तहत भारत की सबसे लंबी भूमिगत प्राकृतिक बहाव जल सुरंग ये अभी बनाई जा रही है। बिम्स्टेक देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की 5वीं बैठक बिम्स्टेक की आयोजित की गई। देखिए ये बिम्स्टेक जो है वो क्षेत्रीय संगठन यानी कि रीजनल संगठन है, जो कि बे ऑफ बंगाल के रीजन के जो देश है उनको जोड़ना ये बिम्स्टेक का काम है। 7 सदस्य देश है, उसके जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है, याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना है कब की गई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए ये जो नाम है 20 MBTN, याद रखिएगा 20 MBT। एमबी के मतलब आपको पता है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा फिर। और यन, बी से मतलब होता है बांग्लादेश, आई से मतलब होता है इंडिया, एस से श्रीलंका, एम से म्यांमार, बी से भूटान में होता है, और नेपाल, याद रखेगा। थाईलैंड होता है, टीएल का मतलब थाईलैंड होता है, याद रखे। कौशल्य सेतु और कौशल्य सारथी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किए? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कौशल्य सेतु और कौशल्य सारथी पोर्टल लॉन्च किए हैं। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? गुजरात राज्य ने प्राप्त किया है। बेलवा मीनापुर लिंक नहर किन दो नदियों को जोड़ता है? बागमती और बूंदी गंडक को बेलवा मीनापुर लिंक नहर ये दो नदियों को जोड़ता है। देखिए कोसी के बारे हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी का उगम तिब्बत के नेपाल से होता है, और कोसी नदी को ही बिहार का शोक यानी कि सैरो ऑफ बिहार कहा जाता है, कोसी नदी को, याद रखेगा। और सैरो ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। संशोधित इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज के श्रृंखला के लिए नया बेस ईयर कौन सा है? 2022 और 23 ये रिवाइज इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री के लिए बेस ईयर है, याद रखेगा। ये जो कोर इंडस्ट्री है उसमें अभी कितने हैं? 9 कोर इंडस्ट्रीज अभी टोटल हुए हैं।
आयरन ओर जो है वो लेटेस्ट उन्होंने ऐड किया। पहले 8 रहते थे, लेकिन आयरन ओर को जोड़कर अभी 9 जो कि कोर इंडस्ट्रीज है। कौन जारी करता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज का? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये जारी किया जाता है। ये जो कोर 9 इंडस्ट्री है, इनका मैंने ये ऐसा एक फुल फॉर्म कीवर्ड बनाया है। अगर किसी को अच्छे से बनाना आता है तो बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं उसको क्या पिन और हॉट कमेंट कर दूंगा। देखिए, ERP SSC ICNA यानी जी इसका जो फुल फॉर्म है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रथम क्रमांक पर है, रिफाइनरी प्रोडक्ट सेकंड नंबर पर, स्टील थर्ड नंबर पर, क्रूड ऑयल 4, कोल 5, आयरन ओर अभी ये 6, सीमेंट 7, नेचुरल गैस 8 और फर्टिलाइजर। ये अपने वेटेज के हिसाब से मैंने अरेंज किया है। अगर किसी को अच्छा कीवर्ड या कोड बनाना आ गया तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा। संशोधित इंडस्ट्रीज ऑफ कोर इंडेक्स में 90 कोर उद्योग के रूप में किस क्षेत्र को जोड़ा गया? हमने देखा लौह अयस्कों को जोड़ा गया है, ये पूरे नाम है। भारत ने आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर को स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त अरब अमेरिका और भारत ने आंध्र प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर को स्थापित करने के लिए समझौता किया है। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? चंडीगढ़ ये करने वाला है। जुलाई 2026 में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अनुराग जैन जी को नीति आयोग का नया सीईओ घोषित किया गया। देखिए, नीति आयोग की स्थापना 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर की गई है। नीति आयोग के चेयरमैन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उपाध्यक्ष जो है अभी वो अशोक लाहिरी जी है। सीईओ तो हमने देख लिया, अनुराग जैन अभी सीईओ है। 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की मंत्रिस्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? मनीला फिलीपाइंस में ये 33वीं मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई। देखिए, हम देखेंगे आसियान के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आसियान जो है वो साउथ एशिया की एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत की गई और 5 जो देश है वो भी संस्थापक देश है, याद रखे। आसियान के अभी टोटल 11 मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। जो 11वां मेंबर जो बना वो तिमोर लेस्ते है, याद रखेगा आसियान का। और आसियान का भारत सदस्य नहीं है, याद रखे। आसियान का भारत सदस्य नहीं है, लेकिन डायलॉग पार्टनर है, याद रखे। भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर है, ना कि भारत सदस्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत सरकार ने इन्वेंटरी आधारित ई कॉमर्स मॉडल के तहत किस विशेष उद्देश्य के लिए एफडीआई की अनुमति दी है? केवल निर्यात उद्देश्य के लिए एफडीआई की अनुमति दी है। भारत सरकार ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के दूसरे चरण को किन 2 स्थानों पर अभी स्थापित करने की मंजूरी दी है? चांदीखोल और पांडुर को, यहाँ पे 2 नए स्थानों पर पेट्रोलियम रिजर्व भंडार यानी कि स्थापन करने की मंजूरी दी है। देखिए, हमारे देश में अभी 3 इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में अभी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। इसका देखभाल कौन करता है? इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा ये इसका देखभाल किया जाता है। किस राज्य सरकार ने मुक्त और कैशलेस मातृत्व देखभाल के लिए थाई भाग्य योजना लागू की है? कर्नाटक राज्य ने यह लागू की है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल जल शोधन व्यान का क्या नाम है? जलायन ये भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल जल शोधन व्यान का नाम है। देखिए, भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम जो है वो मुंडेरा ग्राम है, गुजरात में। कोचीन एयरपोर्ट जो बना विश्व का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बना है, याद रखेगा कोचीन एयरपोर्ट। और सांची जो बना है, सांची मध्य प्रदेश में है, ये भारत का प्रथम सौर नगर बना है सांची। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखे। ओएनजीसी ने किस ऑफशोर बेसिन में अपना पहला डीप वाटर अप्रेजल वेल खोदा है? महानदी ऑफशोर बेसिन में ओएनजीसी ने अपना पहला डीप वाटर अप्रेजल वेल खोदा है। हब एंड स्पोक अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन शुरू करने वाला भारत का दूसरा हवाई अड्डा कौन सा बना है? श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर ये दूसरा हवाई अड्डा बना है। प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ये प्रथम हब एंड स्पोक मॉडल के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन करने वाला प्रथम बना, ये सेकंड बना है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरबीआई के निर्देश पर किस बैंक को बंद करने का आदेश दिया? पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी आरबीआई को निर्देश दिया है। और हाईकोर्ट की स्थापना आर्टिकल 214 के तहत की जाती है। और आर्टिकल 215 में क्या है? हाईकोर्ट जो होता है वो
अभिलेख न्यायालय होता है वो 215 में दिया है। जो रीट्स होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के, वो 226 के तहत हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का ये रीट्स पिटिशन है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 2500 रुपये ये वित्तीय सहायता दी जाती है। दिल्ली की बात आ गई तो देखिए, दिल्ली में जो असेंबली है उसमें कितने सीट है? 70। लोकसभा सीट कितने हैं? 7 है। और अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? रेखा गुप्ता जी ये चीफ मिनिस्टर है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित उपभोक्ता संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अंतरसरकीय विशेष समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? हमारे प्यारे भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। देखिए, अंटान की जो स्थापना है 1964 में की गई, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और अंटान की पहली महिला सेक्रेटरी जो बनी, जनरल बनी है, और रेबेका ग्रिस्पियन बनी है। याद रखिएगा, ये प्रथम बार बना है, ऐसी कोई तो पूछा जाता है। और अंटान जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मदद करता है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग्स एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? गुवाहाटी, आसाम में ये बैठक आयोजित की गई। देखिए, एंटी ड्रग्स की बात आई गई तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। जो एक्ट है याद रखेगा, एनडीपीएस एक्ट 1985 में ये एक्ट लागू किया गया। विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए नए वार्षिक आय वर्गीकरण में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? लोअर मिडिल इनकम कंट्री में हमारे प्यारे भारत को इस श्रेणी में रखा गया। वर्ल्ड बैंक की बात आ गई तो देखिए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत यूएसए। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अभी जो अध्यक्ष है वो अजय बंगाजी है। आईबीआरडी और आईडीए दोनों से मिलकर वर्ल्ड बैंक बनती है, याद रखिए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने 2026 में भारत के पहले स्वदेशी एक्सिम ग्रेड शिपिंग कंटेनर का अनावरण किया है। दादरी उत्तर प्रदेश में यह किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? रवि अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया। देखिए, अभी टैक्स की बात आई तो जीएसटी के बारे में याद रखेगा। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 368 के तहत की जाती है। ये साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। जीएसटी जो काउंसिल की स्थापना जो है 279 ए आर्टिकल के तहत की जाती है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली को 173 शहरों में से कौन सा स्थान मिला है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 2026 की वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार रूस को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश कौन बना? यह हमारा प्यारा भारत बना है। विश्व युवा कौशल्य दिवस 2026 कब मनाया गया? 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल्य दिवस मनाया गया। देखिए, विश्व युवा कौशल्य दिवस यह संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 2014 में इसकी घोषणा की गई थी। अभी इस साल की जो थीम है वो स्किल फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर ये थीम है। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 कब मनाया गया? 4 जुलाई को यह मनाया गया। देखिए, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। इसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो चुनी जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? सौम्या स्वामीनाथन ये बनी है। फॉर्चून इंडिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसे दिया गया? नीता अंबानी को मिला है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमी बनाने के लिए दीप्ति योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह चालू की है। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान टायर ब्रांड कौन सा बना? वो बना एमआरएफ। नाबार्ड ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 45वें स्थापना दिवस कब मना? 13 जुलाई 2026 में नाबार्ड का 45वां स्थापना दिवस था। इस स्थापना दिवस पर किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ग्रामोदय इस नए इनिशिएटिव की शुरुआत नाबार्ड ने की है। देखिए, नाबार्ड की स्थापना बी शिवरावन समिति के रिपोर्ट के बेस पर 12 जुलाई 1982 को के हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसका बहुत ही फेमस एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये
नाबार्ड में ही इसमें क्या करता है, सहयोग करता है, याद रखिए। 15 जुलाई 2026 को भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता यानी कि CTA, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट आधिकारिक रूप से लागू हुआ। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ये लागू हुआ। कि इसका क्या मतलब होता है, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, इसके लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है। कि इस हवाई अड्डे को उड़ान योजना में अभी हाल ही में शामिल करने की घोषणा की गई है। श्रीकाकुलम हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश इस हवाई अड्डे को उड़ान योजना में शामिल करने की घोषणा की है। विश्व बैंक ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत को राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के लिए कितने वित्तीय पैकेज की अभी मंजूरी दी है? 890 मिलियन अमेरिकन डॉलर की वित्तीय पैकेज की मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने। अंटान की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल करने में भारत अभी कौन से स्थान पर रहा है? 11वें नंबर पर रहा है, याद रखेगा, 11वें। नई दिल्ली में बिम्स्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? अजीत डोभाल जी ने यह अध्यक्षता की है। हमने देखा बिम्स्टेक के पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको इसकी स्थापना कब हुई और कौन से डिक्लेरेशन के तहत हुई, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत ने किस देश के साथ यूरेनियम की आपूर्ति और क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर विकसित के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? ये भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ये ऐतिहासिक समझौता किया है। देखिए, हमारे प्यारे भारत के 2026-27 के बजट में क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर स्थापन करने की घोषणा की गई है। ये 4 राज्यों में स्थापन करने की घोषणा की, ओडिशा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर के बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा और क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद। हम ऐसे ही हर 3 महीने 6 महीने के करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। जय हिंद।